तो चलिए आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेल सिग्नलिंग के बारे में कि सेल सिग्नलिंग आखिर होता क्या है। तो ये एक ऐसा सेल जो सिग्नल को रिसीव करके रिस्पांस देता है, ऐसे सेल को टारगेट सेल कहते हैं। एंड सभी टारगेट सेल के पास अपना अपना रिसेप्टर होता है जो कि एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होता है। तो ये जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं वो एक्सोप्लाज्मिक और एंडोप्लाज्मिक दोनों ही डोमेन में प्रेजेंट होते हैं। मीन्स एक्सोप्लाज्मिक डोमेन से होते हुए प्लाज्मा मेम्ब्रेन फिर ये साइटोप्लाज्मिक डोमेन में इंटर करते हैं। तो जैसे ही जो सिग्नल मॉलिक्यूल्स इस रिसेप्टर्स के पास आते हैं वो सबसे पहले एक्सोप्लाज्मिक के साथ बाइंड करते हैं। एक्सोप्लाज्मिक जो डोमेन होते हैं इस ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन रिसेप्टर का उसके साथ बाइंड होते हैं, जिसके कारण जो साइटोप्लाज्मिक डोमेन होते हैं रिसेप्टर का उसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं। तो इसे ही ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन रिसेप्टर कहते हैं। फिर है एक सिग्नलिंग सेल जो कि एक सिग्नल मॉलिक्यूल को रिलीज़ करता है, लाइक हार्मोन को एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में रिलीज़ करता है जो टारगेट सेल के रिसेप्टर से बाइंड करता है। सिग्नल मॉलिक्यूल को लिगैंड और प्राइमरी मैसेंजर भी कहा जाता है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो लिगैंड होते हैं वो रिसेप्टर के साथ बाइंड तो करते हैं, लेकिन बाइंडिंग जो होता है वो एक्सोप्लाज्मिक डोमेन में होता है और जो कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं वो साइटोप्लाज्मिक डोमेन में होते हैं। फिर रिसेप्टर लिगैंड बाइंडिंग एक्सोप्लाज्मिक डोमेन में होती है, कन्फर्मेशनल चेंजेस साइटोप्लाज्मिक डोमेन में होती है, जिसके दौरान टारगेट सेल के अंदर सिग्नल ट्रांसडक्शन होता है और जिसमें मॉलिक्यूल्स और इंग्रेडिएंट्स कम या ज़्यादा हो सकते हैं। ये सब सेकेंडरी और इंट्रासेलुलर मैसेंजर से होता है, जिसके दौरान सेल अपना रिस्पांस देते हैं। मीन्स जब साइटोप्लाज्मिक डोमेन में जब कन्फर्मेशनल चेंजेस होता है तो इसमें सिग्नल ट्रांसडक्शन होता है, जिसके कारण जो मॉलिक्यूल्स या फिर इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो कम या ज़्यादा उसकी संख्या में हो सकते हैं। इसका ये मतलब होता है कि ये सेकेंडरी या फिर इंट्रासेलुलर मैसेंजर होता है। जो हम साइक्लिक एएमपी यूज़ करते हैं वो भी सेकेंडरी मैसेंजर के रूप में ही यूज़ होता है। तो जिसके कारण सिग्नल ट्रांसडक्शन होता है और जो सेल होता है वो अपना रिस्पांस देता है। इसकी एक फुल लंबी इंफॉर्मेशन है, इसकी एक प्रक्रिया है, उसको हम लोग अभी आगे देखेंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये कोई सिग्नलिंग सेल है और ये इस सेल का न्यूक्लियस है और इसको हम लोग मान लेते हैं कोई हार्मोन या फिर सिग्नल मॉलिक्यूल्स है। जो सेल इस मॉलिक्यूल्स को अपने सेल बॉडी से रिलीज़ करता है और एक्सोप्लाज्मिक डोमेन में ये फैला रहता है। तो ये है एक सिग्नल मॉलिक्यूल लिगैंड, ठीक है। और ये जाएगा, ये सिग्नल मॉलिक्यूल है, अब इसको अपने टारगेट सेल के पास जाना है जहाँ पे इसका रिसेप्टर मौजूद है, जहाँ पे इसकी ज़रूरत है। तो ये जाएगा उस सेल के पास, उस सेल में अब इसका रिसेप्टर है तो उस रिसेप्टर के साथ ये बाइंडिंग कर लेगा और ये बाइंडिंग कहाँ होगा, ये होगा एक्सोप्लाज्मिक डोमेन में। और इसका जो जब ये बाइंडिंग होगा तो इसका जो कन्फर्मेशनल चेंजेस होगा यहाँ पे होगा, मतलब साइटोप्लाज्मिक डोमेन में इसका कन्फर्मेशनल चेंजेस होगा, ठीक है। कन्फर्मेशनल चेंजेस हो गया, इसके बाद इसका सिग्नल ट्रांसडक्शन होगा और यहाँ पे आएगा सेकेंडरी मैसेंजर, जैसे कि साइक्लिक एएमपी हो गया और भी बहुत सारे सेकेंडरी मैसेंजर्स होते हैं। यहाँ पे इसकी फुल लंबी प्रक्रिया चलती है, जिसके बाद जो टारगेट सेल होता है वो अपना रिस्पांस देता है और रिस्पांस के फलस्वरूप वो अपना जो अधूरा काम होता है उसको पूरा कर लेता है। लाइक कोई प्रोटीन बनाना है या फिर कोई जो प्रोसेस है उसको स्टॉप करना है या फिर किसी को इनहिबिट करना है, तो ये उसका रिस्पांस देता है। तो ये होता है एक्स्ट्रा सेलुलर सेल सिग्नलिंग है, क्योंकि ये सेल के बाहर इसका जो रिसेप्टर है ये प्रेजेंट है। तो इसका हम लोग अभी टाइप देखते हैं। सबसे पहले देखो, सेल सिग्नलिंग दो टाइप्स के होते हैं, या तो एक होगा एक्स्ट्रा सेलुलर सेल सिग्नलिंग या फिर होगा इंट्रा सेलुलर सेल सिग्नलिंग। तो एक्स्ट्रा सेलुलर सेल सिग्नलिंग कितने टाइप के होते हैं, तो ये होता है एंडोक्राइन सेल सिग्नलिंग, पैराक्राइन, ऑटोक्राइन और जस्ट्राक्राइन सेल सिग्नलिंग। तो इसको हम लोग डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो एक्स्ट्रा सेलुलर सेल सिग्नलिंग में सबसे पहला टाइप हो गया आपका एंडोक्राइन सिग्नलिंग। तो एंडोक्राइन सिग्नलिंग में होता क्या है कि एक होता है सिग्नलिंग सेल होता है और दूसरा होता है टारगेट सेल। सिग्नलिंग सेल जो होता है वो लिगैंड रिलीज़ करता है, यानी कि हार्मोन्स रिलीज़ करता है जो कि टारगेट सेल के पास जाके रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है।
तो इसमें ये होता है कि ये जो सिग्नलिंग सेल होता है वो अपना लाइगेंड डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ करता है और वो ब्लड से होता हुआ टारगेट सेल के पास पहुंचता है। ये एक बहुत ही लॉन्ग रेंज सिग्नलिंग होती है। इसमें ये जो सिग्नलिंग होता है वो बहुत लॉन्ग रेंज की सिग्नलिंग होती है और इसमें ब्लड स्ट्रीम का यूज़ होता है लाइगेंड को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने में। मीन्स लाइगेंड को सिग्नलिंग सेल से लेकर टारगेट सेल तक पहुंचाने का काम ब्लड स्ट्रीम करता है। तो इसके एग्जांपल्स में मैनी हार्मोन्स है, इसमें बहुत सारे हार्मोन्स आते हैं। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जो कुछ हार्मोन्स होते हैं वो इस वाले सिग्नलिंग में फंक्शन करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका पैराक्राइन सिग्नलिंग। इसमें जो सिग्नलिंग सेल होती है और टारगेट सेल की जो दूरी होती है वो पास होती है। मतलब अगर सिग्नलिंग सेल अगर सिग्नल मॉलिक्यूल रिलीज़ करता है तो टारगेट सेल उसके वहीं पे मौजूद होकर ज़्यादा दूर में नहीं होगा। तो ये डायरेक्ट इसको रिलीज़ करता है और ये जाके रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है। ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी की होती है। बट जो एंडोक्राइन सिग्नलिंग होती है वो लॉन्ग रेंज की होती थी, लेकिन ये जो पैराक्राइन सिग्नलिंग होती है वो शॉर्ट रेंज की होती है। इसके एग्जांपल में आप देख सकते हैं एक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इन कैरिंग सिग्नल ऑफ साइनेप्स। मतलब जो न्यूरोट्रांसमीटर में जो साइनेप्स बनता है उसमें जो हार्मोन्स रिलीज होता है, ये उसका एग्जाम्पल है। ये पैराक्राइन सिग्नलिंग का एग्जाम्पल है। इसके बाद इसका थर्ड टाइप है आपका ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। इसमें होता क्या है कि जो सिग्नलिंग सेल्स होता है वो टारगेट सेल्स की तरह ही फंक्शन करता है। इसका मतलब है कि जो सिग्नलिंग सेल्स होता है वो लाइगेंड तो रिलीज़ करता है, बट उस लाइगेंड के लिए जो रिसेप्टर होता है वो उसी सेल के अंदर मौजूद होता है। तो ये जो लाइगेंड रिलीज़ हुआ वो उस रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा और उस सेल पर रिस्पॉन्स करेगा। तो इसमें होता है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। ये एक्ट लाइक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल एज वेल एज टारगेट सेल। तो ये होता है। इसका एग्जांपल टी लिम्फोसाइट। यहाँ पे और देख सकते हैं आप लोग, सर्टेन टाइप्स ऑफ टी लिम्फोसाइट रिस्पॉन्ड टू एंटीजेनिक स्टिमुलेशन बाय सिंथेसाइजिंग अ ग्रोथ फैक्टर दैट ड्राइव देयर ओवन प्रोलिफरेशन, ठीक है। तो ये होता है आपका ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। फिर है आपका फोर्थ टाइप है जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग। ये जो होता है सिग्नल मॉलिक्यूल्स इज नॉट रिलीज आउटसाइड, इट इज प्रेजेंट ऑन सेल सरफेस। बोथ सिग्नलिंग सेल्स एंड टारगेट सेल्स कम इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, सेल कॉन्टैक्ट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। इसमें ये होता है कि जो सिग्नलिंग सेल्स होता है और जो टारगेट सेल्स होता है मतलब वो एक दूसरे के इतने पास होते हैं कि अगर सिग्नलिंग सेल अपना लाइगेंड रिलीज़ करता है तो वो डायरेक्ट रिसेप्टर के पास पहुंच जाता है और उसका रिस्पांस देता है। ये प्राइमरी मैसेंजर होता है और बाइंडिंग में हेल्प करता है, ठीक है। इसमें होता ये है कि जो सिग्नलिंग सेल और जो टारगेट सेल्स होते हैं वो आपस में बहुत ही पास में होते हैं। मतलब अगर कोई सिग्नलिंग सेल्स होता है वो लाइगेंड रिलीज कर भी रहा है तो वो सीधा रिसेप्टर के पास पहुंच जाता है और उसके साथ बाइंडिंग कर लेता है, जिसके कारण इसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं और ये रिस्पॉन्स देता है। तो ये होता है जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग। इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो ये होता है क्लासिकल एडेशन सिग्नलिंग, एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस, डेल्टा नॉक पाथवे। ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग के। तो हमने सेल सिग्नलिंग यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर सेल सिग्नलिंग्स के टाइप पढ़ लिया, जो कि है 4 टाइप्स के होते हैं: एंडोक्राइन सेल सिग्नलिंग, पैराक्राइन सेल सिग्नलिंग, ऑटोक्राइन सेल सिग्नलिंग और जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग। तो ये चारों ही अपने अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अब देख लेते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ लाइगेंड देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स की बात करेंगे। तो टाइप्स ऑफ लाइगेंड्स में लाइगेंड 2 टाइप्स के होते हैं, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। जो हाइड्रोफोबिक होते हैं वो नॉन पोलर अनचार्ज लिपोफिलिक होते हैं और जो हाइड्रोफिलिक होते हैं वो पोलर भी होते हैं और चार्ज भी होते हैं। ये जो लाइगेंड होते हैं वो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं और अगर ये इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के साथ बाइंड कर रहे हैं तो इनका जो रिसेप्टर होगा वो सेल के सरफेस पर नहीं होगा।
इनका जो रिसेप्टर होगा वो सेल के अंदर में होगा, तभी तो ये इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के साथ में बाइंड करेगा। तो ये लाइगेंड सेल के अंदर जाएगा कैसे? तो ये सेल के अंदर जाता है सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू, कैन गो इनसाइड द सेल। एंड जो हाइड्रोफिलिक होता है वो नो सिंपल डिफ्यूज़न होता है, मतलब इनमें कोई सिंपल डिफ्यूज़न नहीं होता है। और ये अगर सिंपल डिफ्यूज़न नहीं होगा तो सेल के अंदर भी नहीं जाएगा, जिसके कारण इनका जो रिसेप्टर होता है वो सेल के सरफेस पर ही प्रेजेंट होता है। और ये सेल के एक्सोप्लाज्मिक डोमेन सेल में प्रेजेंट जो रिसेप्टर होता है, रिसेप्टर के एक्सोप्लाज्मिक डोमेन के साथ इनका बाइंडिंग होता है। ठीक, इसके अलावा लाइगेंड को सिक्रेटरी और सेल और नॉन सिक्रेटरी के बेसिस पे भी दो भाग में डिवाइड किया गया है। तो सिक्रेटरी लाइगेंड के अंदर एंडोक्राइन, पैराक्राइन और ऑटोक्राइन आता है। एंड जो नॉन सिक्रेटरी होता है उसके अंतर्गत जक्स्टाक्राइन आता है। तो ये हो गया आपका लाइगेंड। तो इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन भी है, मैं आपको बता देती हूँ। तो सिग्नल मॉलिक्यूल्स दैट इंटरेक्ट विद सेल सरफेस रिसेप्टर, ये उन सिग्नल मॉलिक्यूल्स के नेम्स हैं जो सेल सरफेस रिसेप्टर के साथ बाइंड होते हैं। तो इसमें है इपिनेफ्रिन, नॉन इपिनेफ्रिन, ग्लूकागॉन, इंसुलिन, गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, एसीटीएच, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, क्लोसिस्टोकाइनिन। ठीक, अब देख लेते हैं एग्जाम्पल ऑफ सिग्नल मॉलिक्यूल दैट इंटरेक्ट विद इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। अब इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के अंदर जो बाइंडिंग जो होते हैं वो उसके नाम हैं। तो ये स्टेरॉइड हार्मोन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्राडियोल, टेस्टोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरॉन, अल्फा एडिसोन। नॉन स्टेरॉइड हार्मोन के अंतर्गत थायराइड एंड रेटिनोइक एसिड। ठीक,